सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में 1991 में भारत रत्न की उपाधि मिली। गुजरात में नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लोहे की प्रतिमा बनाई गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। देश के स्वतंत्र होने के बाद देशी रियासतों का भारत में एकीकरण आपने ही करवाया था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। आप झाबेर भाई और लाडबा की चौथी संतान थे। आपकी पत्नी झाबेरबा थी, पर सरदार पटेल जब सिर्फ 33 ईयर्स के थे तभी इनकी पत्नी का निधन हो गया। महिला सशक्तिकरण की और अगर सबसे पहले किसी ने काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारडोली सत्याग्रह जब सफल हो गया तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी और तभी से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। जब सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री बने तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी देसी रियासतों को भारत में मिलाना, और इस काम को आपने बखूबी कर दिखाया बिना खून बहाए। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो में आपको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण के इस महानतम कार्य करने के कारण ही आपको लौह पुरुष की उपाधि मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक तरह से असंभव को संभव कर दिखाया जब इन्होंने छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारत में विलय कराया और भारतीय एकता का निर्माण किया। पूरे विश्व के इतिहास में, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। उसके बाद 5 जुलाई 1947 को भारत में एक रियासत विभाग की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, पर महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए आप खुद ही इस पद से पीछे हट गए। आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान जाने का फैसला किया, पर तब भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचकर उसका विलय भारत में करा लिया और सेना को वहां पर शांति बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया। उसके बाद जूनागढ़ रियासत के नवाब पाकिस्तान चले गए। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं ने भारत में विलय से इनकार कर दिया। जूनागढ़ की तरह जब हैदराबाद के निज़ाम ने भी भारत में विलय होने से इनकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां पर सेना भेज करके उनका आत्मसमर्पण करा लिया, पर कश्मीर को की यथास्थिति रखते हुए उसके मामले को अपने पास रख लिया। सरदार पटेल जी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। वे अहमदाबाद में एक किराए के मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 को जब उनका देहांत मुंबई में हुआ तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 260 रुपये थे।